हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। मैंने नेम अंकित और अभी हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं एमपी व्यापम की वैकेंसी के बारे में, सब इंजीनियरिंग की वैकेंसी के बारे में। तो देखो, इसकी ना जितनी डिटेल रहेगी हम वो कंपेयर करेंगे कि इस साल क्या सच में अगस्त में पेपर हो सकता है या नहीं हो सकता है ना। देखो, बहुत सारी बातें हैं ऐसी, हालांकि इन्होंने अपने कैलेंडर में बोल दिया था कि अगस्त में ये लोग पेपर लेंगे, लेकिन पिछली बार वाले से कंपेयर करके देख लेते हैं कि पिछली बार किस तरह से सिलसिला चला था 2022 में, उसी तरह से हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा ना अनुमान लगा पाएंगे। सबसे पहली बात करता हूँ, जो एमपी व्यापम सब इंजीनियर वाला रिक्रूटमेंट है ये एमपी पीईबी कराती है। अगर मैं बात करूं तो सब इंजीनियर या जूनियर इंजीनियर का एग्जाम रहता है, एक ही बात है। वैकेंसीज की बात करूं तो पिछली बार 2500 के ऊपर वैकेंसीज आपको देखने को मिली थी। जेई की मोड ऑफ एप्लीकेशन की बात करूं तो ऑनलाइन रहता है, पूरा पेपर भी ऑनलाइन रहता है और फॉर्म भी आप लोग ऑनलाइन ही भरते हैं ना, ठीक है। सीबीटी एग्जाम लगता है, उसके बाद डीवीवी वगैरह होता है। जॉब लोकेशन आपको एमपी में ही मिलेगी। ऑफिशियल वेबसाइट आप लोगों की पीईबी की वेबसाइट है, वहां पर जाके आप लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है। अगली बात करते हैं, देखो लास्ट टाइम क्या हुआ था, देखो मैं बता देता हूं आपको कि किस तरह से पूरा मामला चला था। तो देखो, जो डेट थी ना ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो अगस्त में आई थी। अगस्त में आप लोगों का यहाँ पर फॉर्म फिलअप होना यहाँ पर चालू हो गया था, लेकिन अगर मैं बात करूं लास्ट डेट थी, इन्होंने 15 दिन तक ही आप लोगों का यहाँ पर ओपन रखा था। 16 अगस्त 2022 या 23 अगस्त 2022 बोल सकते हो। वो पेमेंट वगैरह के लिए थोड़ी बहुत एक्सटेंड कर देते ना वो लोग, तो वो बात है ना। तो आप लोग बात करोगे तो 15 दिन के लिए इन्होंने यहाँ पर लास्ट टाइम अपना फॉर्म ओपन किया था, तो इस बार भी ऐसा ही कुछ करेंगे। और इन्होंने बोल दिया था कि देखो, जो करेक्शन की डेट थी वो इनकी 21 अगस्त से 28 अगस्त के बीच में चली थी। एग्जाम डेट की बात करूं, एग्जाम डेट जो थी एमपी व्यापम सब इंजीनियर की वो 24 सितंबर से 6 नवंबर के बीच की आप लोगों को यहाँ पर बोल दिया था कि इसके बीच में हम लोग यहाँ पर आपका पेपर करवा लेंगे। यानी देखो, अगस्त के अंदर यहाँ पर आप लोगों का यहाँ पर नोटिफिकेशन आता है और ये लोग कह देते हैं कि सितंबर के अंदर हम लोग यहाँ पर एग्जाम करा देंगे। हालांकि देखो, वो बात अलग है, वो बिल्कुल डिफरेंट कंटेक्स्ट हो जाएगा कि सर करा भी पाते नहीं करा पाते, उस पर मैं नहीं जाऊंगा, है ना। तो यहाँ पर यानी कि अगर मैं नोटिफिकेशन के हिसाब से देखूं तो नोटिफिकेशन में इस बार भी ऐसा हो सकता है कि अभी जून के अंदर दे दें, लेकिन जून तो निकल गया है ना, तो हो सकता है आपको जुलाई के अंदर देते हैं और आप लोगों से कहते हैं अगस्त बिल्कुल लास्ट में आप लोग का एग्जाम है। अब देखो, उन्होंने अगस्त का बोल रखा है, तो ऑब्वियस बात है आप लोग का नोटिफिकेशन आने में ज्यादा टाइम नहीं बचना चाहिए। अगर यदि ये लोग सच में अगस्त में पेपर लेना चाह रहे हैं तो इनका एग्जाम का जो नोटिफिकेशन है वो 7-8 दिन के अंदर आ जाना चाहिए। अदरवाइज अगर मान के चलो, क्योंकि देखो क्या होता है कि देखो, अगर यदि आप लोग यहां से देखो ना तो पूरा अगस्त तो आप लोगों का यहाँ पर फॉर्म भरने में चला जा रहा है ना। एक महीने तो ये लगभग फॉर्म का काम करते रहते हैं। तो सेम पैटर्न से अगर हम लोग इस बार भी चले या इस बार भी अगर यदि सब इंजीनियर के अंदर सेम काम हुआ तो जुलाई तो पूरा उसी में निकल जाएगा एग्जाम फॉर्म ओपन करने में। फिर इनको एग्जाम अथॉरिटी सेट करनी होती है, पेपर सेट करना होता है, उसमें टाइम लगता है, ऑब्वियस बात है ना। तो उसके बाद ये 1 महीने का गिफ्ट देते हैं, फॉर्म के बाद 1 महीने का गिफ्ट देते हैं, यानी कि अगस्त में फिर आप लोगों का एग्जाम होना बहुत ज्यादा रेयर है। फिर आप लोग का एग्जाम जो है वो सितंबर के आसपास शिफ्ट हो जाएगा, कर देते हैं ये लोग, आगे बढ़ाते रहते हैं, डेट आपकी आगे बढ़ती रहती है ना। तो ये बात आप लोग मान के चलें कि अगर यदि आप लोगों का इस बार अगर नोटिफिकेशन अगर यदि आप लोगों का आ जाता है 10-12 दिन के अंदर अगर नोटिफिकेशन आ जाता है तो ठीक, अदरवाइज आपका ये किसी भी तरह से ये अगस्त के अंदर पेपर नहीं करा पाएंगे। देखो, कराना बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा ना भाई, पेपर भी तो सेट करना होता है, सारा काम करना होता है। फिर उसके बाद अगर यदि लेट आता है तो फिर मान के चलो एमपी सब इंजीनियर हो सकता है आपका डिले हो जाए, लेकिन फिलहाल हम उस पर नहीं जाते, वो कंटेक्स्ट अलग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं तो देखो, इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी इन्होंने बोली था, इन्होंने एलिजिबिलिटी बोली थी कि 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए या डिग्री होनी चाहिए, है ना। तो दोनों ही केसेस में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं ना, डिग्री वाले भी डिप्लोमा वाले भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगली बात करें एज लिमिट का, तो 18 साल मिनिमम एज लिमिट है और 40 इयर्स मैक्सिमम एज लिमिट रहती है, किसके लिए, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। और ये जो देखो रिजर्वेशन जो है ना वो सिर्फ एमपी की डोमिसाइल को ही मिलेगा, जो एमपी का है उसी को आप लोगों को यहाँ पर ये मिलेगा। वो 45 इयर्स तक चला जाता है ना, 5 साल का 7 साल का जो भी रिलैक्सेशन मिल जाता है वो डिपेंड करता है कैटेगरी वाइज, है ना। वो मैंने नहीं बताया, मैंने सिर्फ अनरिजर्व्ड कैटेगरी को बता दिया। तो एमपी वाले जो निवासी हैं उनको थोड़ा सा एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अगली बात करें सर सैलरी कितनी रहती है, तो देखो सैलरी जो इन्होंने बेसिक पे जो यहाँ पर आपको मेंशन कर रखा होता है वो मेंशन कर रखा होता है उन्होंने 34,800 रुपए बेसिक पे, है ना। इसके अलावा आपको एचआरए वगैरह मिल जाता है, डीएनएस अलाउंस मिल जाता है, मेडिकल इंश्योरेंस मिल जाता है और अदर जो भी पर्क्स रहते हैं वो आपको यहाँ पर एमपी वाले डिपार्टमेंट में आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस के लिए बात करें, सिलेक्शन प्रोसेस में कुछ नहीं है, पेपर आप लोगों का होता है, उस पेपर के अंदर ना सीबीटी होता है बेसिकली ना, सीबीटी आप लोगों का यहाँ पर जो होता है उसके अंदर आप लोगों को यहाँ पर डायरेक्टली आप लोग जैसे ही आंसर देते हो वैसे हाथों हाथ नंबर दिखाते हो वैसे। तो बाकी साथ के साथ ये भी बता देता हूँ मैं आप लोगों को कि जब आप लोग ये देते हो तो उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है ना। जिसके अंदर अगर मैं सिलेबस की बात करूँ तो सिलेबस सर क्या क्या आता है, तो सिलेबस इतना सारा सिलेबस है, हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है, मैथमेटिक्स भी आती है, जनरल रीजनिंग भी आती है, साइंस भी आती है, जीके भी आती है, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज भी आती है। इसके अलावा टेक्निकल डोमेन के भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। टोटल 200 मार्क्स का पेपर रहता है, 100 नंबर का टेक्निकल आता है, 100 का आपका नॉन टेक्निकल देखने को मिल जाता है ना। 200 मार्क्स 200 क्वेश्चंस है,
नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए इसकी कट ऑफ भी हाई चली जाती है। अगर मैं पिछली बार कट ऑफ भी अगर यदि आपको मेंशन करके दिखाऊं तो आप लोग जनरल देखोगे तो देखो, अच्छा फॉर्म देख लेते हैं पहले ना। तो फॉर्म फी अगर बात करूं तो अनरिजर्व्ड की आपकी 500 रहती है। आउटर स्टेट बिल्कुल डेफिनेटली यहाँ पर अलाउड है। अगर आप किसी और स्टेट के हैं तो आप लोग यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं, बस आपको अनरिजर्व्ड कैटेगरी में फॉर्म फिल करना पड़ेगा ना। बाकी रिजर्व कैटेगरी के लिए 250 रुपए फीस आप लोग की यहाँ पर रहती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कट ऑफ की तो देखो लास्ट टाइम में जो कट ऑफ थी, दीज आर नॉट द एक्सपेक्टेड कट ऑफ, दीज आर द एक्चुअल कट ऑफ, है ना। देखो ये गलत लिख दिया है मैंने, कोई दिक्कत नहीं, तीसरी आप लोग यहाँ पर माफ करना इसके लिए। ये एक्चुअल कट ऑफ मैं बता रहा हूँ, ये एक्सपेक्टेड हो सकता है, देखो गलती से लिख दिया। बाकी मैं बताता हूँ 2022 की जो कट ऑफ थी वो 147 मार्क्स की कट ऑफ गई थी यूआर की। ओबीसी की 145 थी। अगर मैं बात करूं एससी की 129 थी और एसटी की आपकी 112 मार्क्स की आप लोग यहाँ पर कट ऑफ आपको देखने को मिली थी, ठीक है। तो ये मैं मेल कैंडिडेट की बता रहा हूँ, फीमेल कैंडिडेट की थोड़ी कम चली जाती है। बाकी ये जो बात थी ये मैंने आप लोगों को बता दी कि एमपी के अंदर किस तरह से आप लोग यहाँ पर कट ऑफ वगैरह जाती है, ठीक है। बाकी अगर यदि आप लोग यहाँ पर तैयारी करना चाहते हैं एमपी सब इंजीनियर की हमारे साथ, तो आप लोग यहाँ पर हमारी इस पर्टिकुलर कोर्स से आप लोग यहाँ पर जुड़ सकते हैं। उसके लिए आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके भी कोई क्वेरी अगर आपको चाहिए तो आप लोग ले सकते हैं। कोर्स की प्राइस बहुत ज्यादा लो रखी गई है, 1500 रुपीज इसका यहाँ पर प्राइस है, और 4 महीने की वैलिडिटी आपको हमने यहाँ पर एडवांस में दे दी है, ताकि इनकेस अगर यदि एग्जाम शिफ्ट होता है या 1-2 महीने ऊपर नीचे होता है तो फिर आप लोग यहाँ पर अच्छे से उसके लिए बेटर तरीके से प्रिपेयर कर पाओ। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं बाकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।